हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी गोधुली पाठ 4 या नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है जो आपको एग्जाम 2026 में जो होने वाला है उसमें यह क्वेश्चन बहुत ही पूछने की संभावना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं और आपकी कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो 1 नंबर में है नाखून बार बार लिखा है 1 नंबर में मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आंसर लिखिएगा। मनुष्य निरंतर सभ्य जीवन के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन आने लगे। इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। अगर यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखिएगा, उसका उत्तर लिखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो 3 नंबर में है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिखिएगा। कुछ लाख बरसों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए है उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें सब वीडियो तो जितने भी हम पढ़ाते हैं उसका सब का पीडीएफ डाल देते हैं, उससे आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 4 नंबर में स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिखिएगा। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए उनमें हैं स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात प्रवृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय। तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा। मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण है जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है।
नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। चलिए, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। लेखक 6 नंबर में है, निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा। लेखक ने महात्मा गांधी को बुढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है, उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। कुछ खलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। चलिए, उसके बाद 6 नंबर पर चलते हैं। तो 6 नंबर में है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त को जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। चलिए, उसके बाद हम लोग 7 नंबर पर चलते हैं। तो 7 नंबर में है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिला है और आगे भी मिलते चलेगा। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह अपन मानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अभी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुममें अभी विद्यमान है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा इसका। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेखक ने इस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए।
तो आप लोग ऐसा उत्तर लिख लीजिएगा इसका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा आप लोग। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तरह तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पुनः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, सफलता और चरितार्थकता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लिखिएगा। सफलता और चरितार्थकता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मानवार्थ शास्त्रों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसी चरितार्थकता की ओर ले जाती है। तो ऐसे उत्तर लिख लीजिएगा इसका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस प्रकार बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मानुषता की ओर? स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा। लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मानुषता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।